हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक ऐसी वीडियो जिसकी आपको इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि नेक्स्ट 56 डेज़ में हम लोगों को किस तरह से स्ट्रैटेजी बनानी है, किस तरह से प्रिपरेशन करनी है और इस तरह से कि हमारा कुछ बचा ना रहे एंड मोमेंट के लिए और हम पैनिक ना करें और टेस्ट भी दे दें, हम लोग लिख भी लें और रिवाइज़ भी हो जाए हमारा। तो वो स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि नेक्स्ट 56 डेज़ में आप लोगों को किस तरह से मूव करना है, किस तरह से सारी प्रिपरेशन करनी है, कंपाइलेशन किस तरह से करेंगे आप लोग अपने सिलेबस का, तो वो सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। वीडियो जो रहेगी वो इस तरह से रहेगी कि बोथ ग्रुप्स स्टूडेंट्स की अलग बनाऊँगी और सिंगल ग्रुप वालों की अलग बनाऊँगी। अब बोथ ग्रुप्स वालों में और सिंगल ग्रुप्स वालों में दोनों में ही मैं 2 पार्ट्स करूँगी, मतलब वीडियो एक ही रहेगी लेकिन उसको 2 पार्ट्स में उसको टाइम स्टैम्प लगा के मैं बता दूँगी, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, ताकि उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी अभी प्रिपरेशन पूरी नहीं है, जिन्होंने एक बार फर्स्ट टाइम रिवीजन जो हम करते हैं, फर्स्ट रिवीजन जिनका अभी पूरा नहीं हुआ है, कुछ बच रहा है। और एक दूसरे पार्ट में जो होगा वो वाले स्टूडेंट्स का होगा जिन्होंने फर्स्ट रिवीजन पूरा कर लिया है, अब उनको सेकेंड और थर्ड रिवीजन करना है और टेस्ट देने हैं। तो इस तरह से रहेगी बोथ ग्रुप्स के लिए और सिंगल ग्रुप्स के लिए। सो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीए आयुषी गोयल है और मैं आपकी सीए कोच। आज मैं आप लोगों के लिए प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर नवंबर 23 स्टूडेंट्स लेकर आई हूँ। हम लोग बात करते हैं बोथ ग्रुप स्टूडेंट्स की, ठीक है, कि बोथ ग्रुप्स स्टूडेंट जो नवंबर 23 में अपीयर होने वाले हैं, उनके लिए उनको किस तरह से नेक्स्ट 56 डेज़ में अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए और किस तरह से आगे प्रिपेयर करना चाहिए, हम लोग उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स का अभी काम रहता है, मतलब कुछ थोड़ा बहुत 1-2 सब्जेक्ट रहते हैं या हर सब्जेक्ट में कुछ-कुछ रहता है, ठीक है? तो आप लोग सबसे पहले तो ये देखिए कि हमारा कितना रहता है और स्टैंडर्ड टाइम हमको उसको कंप्लीट करने में कितना लगता है। अब सपोज़ आपका बहुत सारा रहता है और आपको लगता है कि अक्टूबर का भी महीना मेरा निकल जाएगा इसी में ही, तो अपनी स्टडी आवर्स को बढ़ा दीजिए। कुछ भी करके हमको इस सितंबर में अपना सारा कुछ फिनिश करना है। जो भी हमारा लेफ़्ट ओवर है, हमको वो सब कुछ फिनिश करना है, कुछ छोड़ना नहीं है अक्टूबर के लिए। वो कैसे करना है वो आप जानें। जो मैं आप लोगों को बताऊँगी टेक्नीक, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, लेकिन जो तरीका है वो ये है कि अगर आप लोग ढंग से त पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कुछ बच्चों का जो मैंने बात करी थी, जिन बच्चों से काउंसलिंग की थी जिनकी, उनसे मुझे ये पता चला है कि जो बच्चे हैं वो मतलब अक्टूबर मंथ में आके सीरियस होते हैं, अभी अपनी पढ़ाई को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है? थोड़ा स्ट्रिक्ट नहीं है अपनी पढ़ाई को लेकर, तो चीज़ें अवॉइड कर रहे हैं और टाल रहे हैं कल पे, मतलब कि बाद में कर लेंगे। तो ये चीज़ बिल्कुल मत करें, क्योंकि अक्टूबर मंथ तो आपका स्पेयर मंथ होना चाहिए, जिसमें आपको सिर्फ टेस्ट देने हैं और रिवीजन करना है, और जो आपकी वीक पॉइंट्स हैं, जो जिन सब्जेक्ट्स में आप थोड़ा वीक हैं, उन सब्जेक्ट्स की आपको ज़्यादा अपने आप को पकड़ बनानी है। एक वन टाइम रिवीजन जो है वो आपका इस सितंबर में हो ही जाना चाहिए, चाहे आप बोथ ग्रुप हैं। सिंगल ग्रुप वालों की बाद में बात करेंगे, बोथ ग्रुप वालों की आपका इस सितंबर में हो ही जाना चाहिए। अब वो कैसे करेंगे? अपने डेज़ देखिए सितंबर में कितने बच रहे हैं। आज 4 सितंबर है, ठीक है? तो हमारे पास 26 डेज़ लेफ्ट है, ठीक है? 26 डेज़ लेफ्ट हैं, तो उन 26 डेज़ में आपके कितने सब्जेक्ट बच रहे हैं और जिन सब्जेक्ट में जितना टाइम आपको चाहिए, मतलब कितना सिलेबस बच रहा है, उस अकॉर्डिंग आप अपने 26 डेज़ को उन डेज़ में डिवाइड करिए, ठीक है? लाइक अगर आपका फर्स्ट ग्रुप हो गया है, सेकंड ग्रुप बच रहा है, तो 26 डिवाइड बाय 4 उस तरीके से आप लोग करिए, ठीक है? और अगर आपके ज़्यादा बच रहे तो मतलब जितने सब्जेक्ट्स हैं उनको उस 26 डेज़ से हम लोगों को डिवाइड करना है और निकालना है कि हमें पर सब्जेक्ट कितने डेज़ चाहिए। उसके बाद अगर हमारी किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा तैयारी हो गई है, मतलब कि ऐसा है कुछ ही बच रहा है, थोड़ा-सा ही पार्ट बच रहा है, तो उसको कम डेज़ अलॉट कीजिए। ऐसा नहीं है कि किसी में थोड़ा बचा है तो मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना है, अपने सिलेबस को देख के करना है कि मेरे को कितना टाइम उसको करने में लग सकता है। मतलब कि जैसे इक्वल है, उसमें तो इतना दिन हमें देना नहीं है, अगर हमारे पास टाइम कम है तो 2-3 दिन में फटाफट हमको रैप अप करना है। तो उस अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और हमारा कितना बच रहा है उस अकॉर्डिंग हमको अपने डेज़ को अलॉट करना है। उसको अलॉट करने के बाद हम लोगों को क्या करना है,
अपना डे का शेड्यूल जब भी आप लोग स्टडी टेबल बैठेंगे पढ़ने सुबह, उससे पहले हम लोगों के माइंड में ये होना चाहिए कि आज मुझे ये सब्जेक्ट करना है और इस सब्जेक्ट में ये चीज़ करनी है। अपना टारगेट लिख के अपने स्टिकी नोट्स पे अपने वॉल के सामने स्टिक कर लीजिए, अपने डेस्क के सामने। और जैसे-जैसे होता जाए उसको टिक करते रहिए। बिल्कुल मत नेग्लेक्ट करिए अपनी प्रिपरेशन को कि अगले महीने कर लूँगा। अगले महीने एक चीज़ मैं बता देती हूँ, इस महीना थोड़ा रिलैक्स होके पढ़ रहे हैं, तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आ रही है। अगले महीने समझने का टाइम नहीं मिलेगा। अगले महीने से पैनिक होना स्टार्ट हो जाओगे आप लोग, और अगर आपकी तैयारी पूरी नहीं है, पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो आपको स्ट्रेस भी आने लगेगा, तो आप लोग उतने फ्री माइंड से प्रिपरेशन नहीं कर पाएँगे। तो इसलिए ये सितंबर का जो मंथ है, इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करके जो भी लेफ्ट ओवर है आपका, जितना भी सिलेबस बच रहा है, उसको इसी मंथ में कंप्लीट करिए। इस मंथ में सिलेबस को कंप्लीट कर दीजिए। एक रिवीजन, फर्स्ट रिवीजन वो आपका इस महीने हो जाना चाहिए। हालाँकि ये डिले है, लेकिन स्टिल इस मंथ तक आप लोग कर लीजिए। नेक्स्ट मंथ में हम लोग अपने आप को पॉलिश करना स्टार्ट करेंगे। अक्टूबर मंथ में जो भी हमारी चीज़ें, जैसे कि जिसमें भी हम वीक हैं, हम लोग उसको देखना स्टार्ट करेंगे। तो इस मंथ में तो हमें पूरा सिलेबस कंप्लीट करना ही करना है, ठीक है? इस मंथ में हमें पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। और नेक्स्ट मंथ से क्या करेंगे वो बताती हूँ अभी। तो ये हमारा इस मंथ का हो गया कि हम लोगों को डिवाइड करने हैं डेज़ और अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है और उस अकॉर्डिंगली चलना है और इस मंथ में फिनिश करना है। नेक्स्ट मंथ से हम लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट मंथ से हम लोगों को डेली सेकंड रिवीजन लगाना है और अपने टेस्ट देने स्टार्ट कर देने हैं। मतलब कि क्या, सेकंड रिवीजन हम लोग कैसे लगाएंगे, जो हम लोग अब पढ़ रहे हैं, फर्स्ट रिवीजन जो आप लोग कर रहे हैं उसमें से उसको कंसाइज करते चलिए, इम्पॉर्टेंट मार्क लगाइए, हाईलाइट करिए, समरी नोट्स बनाइए, कुछ भी करिए, उसको हाईलाइट करिए। जितना टाइम आपने अब लिया है ना फर्स्ट रिवीजन में, उससे हाफ से थोड़ा कम ही टाइम आपको सेकेंड रिवीजन में लगना चाहिए। सेकेंड रिवीजन करते ही, जब अक्टूबर में आप सेकेंड रिवीजन करेंगे, अक्टूबर में क्या करना है, जैसे आप बोर्ड ग्रुप्स वाले हैं तो 30 डेज़ हैं हमारे पास हमारे पास 30 डेज़ हैं, तो हमको 30 डेज़ को 8 सब्जेक्ट से डिवाइड करना है। किसी की इकोनॉमी एग्जाम्शन भी होगी, तो जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनसे हमको डिवाइड करना है और उस अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है। लेकिन 30 डेज़ पूरे नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि फर्स्ट पेपर सेकंड को है, तो हमको उसकी तैयारी भी तो करनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा उसके लिए अलग रख लीजिएगा। या फिर ऐसा करिएगा कि आप ना उल्टा सीक्वेंस में चलिएगा। अक्टूबर में आप लोग उल्टा सीक्वेंस में चलिएगा। उल्टा सीक्वेंस में कैसे, पेपर 8 का पहले पेपर दीजिएगा, पहले पेपर 8 की तैयारी पहले कीजिएगा, फिर पेपर 7, फिर पेपर 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो उसमें क्या होगा, आपका फर्स्ट पेपर FR का है, तो FR के पेपर में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आपको 3-4 दिन जो भी आप टाइम अलॉट करेंगे वो आपको मिलेंगे ऊपर से, मतलब उसकी तैयारी करने के लिए। अब उसमें कैसे करना है, हम लोगों को रिवाइज़ करना है सिलेबस, ठीक है? रिवाइज़ करना है, और जो चैप्टर हम लोग रिवाइज़ करते जा रहे हैं, सपोज़ कि हमारे 5-6 चैप्टर रिवाइज़ हो गए, उठा के उनका टेस्ट दे देना है। लिखने की प्रैक्टिस करनी है हमको, मतलब हमारा एक रिवीजन तो हो गया, हम तो सेकंड रिवीजन कर रहे हैं, तो सेकंड रिवीजन में क्या करना है, हम लोगों को टेस्ट देना है, लिखने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? हो सके तो हर सब्जेक्ट का एक मॉक टेस्ट ज़रूर लिखिएगा, उससे आपको अपनी स्पीड का भी आइडिया होगा और आप अपने आप को इवैल्यूएट भी कर पाएंगे। एक मॉक टेस्ट पेपर ज़रूर दीजिएगा। जैसे आपका रिवीजन पूरा हो जाए, मॉक टेस्ट लिख लिया, और जब आप लोग जैसे समरी तो नोट्स आपने पहले ही बना के रखे होंगे इस मंथ में ही, तो उन समरी नोट्स आप लोग पढ़िए और उन समरी नोट्स के अकॉर्डिंग, मतलब कोई क्वेश्चन हम अभी भी हमको टफ लग रहा है उसको लिख कर देख लिया, ठीक है? या कोई चैप्टर हम लोगों को ऐसा लगता है कि यार इसमें प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, जैसे FR में कंसोलिडेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ चैप्टर्स इंडेस जो हैं, तो उनको उनके क्वेश्चंस लिख कर देख लिए, ठीक है? तो लिखने की प्रैक्टिस करनी है। अक्टूबर मंथ में हमको अपनी वीक पॉइंट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है? जो भी आपको वीक लगता है ना, जो भी आप पढ़ रहे हैं आपको वीक लग रहा है, अभी नोट करके रखिए कि मुझे इसमें ज़्यादा टाइम देना है अपने सेकेंड रिवीजन में, जो मैं अक्टूबर मंथ में करने वाली हूँ, सो दैट आपकी कोई भी वीक पॉइंट ना रहे। अक्टूबर मंथ में आप पूरा पॉलिश कर लें अपने आप को। तो हम लोगों को रिवर्स सीक्वेंस लगाना है और अपने डेज अलॉट करने हैं, डिवाइड करके जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं
एंड मॉक टेस्ट ज़रूर लिखना है हर सब्जेक्ट का, एटलीस्ट 1 2 हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और कोई क्वेश्चन अगर हम लोगों को मुश्किल लगता है, हम लोगों को लगता है कि हमसे नहीं हो रहा है, कोई ऐसा चैप्टर है जिसमें प्रेजेंटेशन की बहुत ज़्यादा डिमांड है ना, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी करनी है जिन क्वेश्चंस में हम लोगों को, उनको हम लोगों को लिख कर देखने हैं, एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चन हम लोगों को लिख कर देखने हैं। तो ये सारे काम हम लोगों को करना है अक्टूबर मंथ में। तो ये हो गई हमारी बोथ ग्रुप्स वाले स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रैटेजी कि उनको किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। सबसे बड़ी बात कि अपने जो डेज़ हैं बोथ मंथ्स के लिए बता रही हूँ, सितंबर के लिए भी और अक्टूबर के लिए भी, जो भी डेज़ बच रहे हैं और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको डिवाइड करिए। फर्स्ट रिवीजन जो आप सितंबर में लगाएंगे वो हम लोगों का मतलब कि सही उससे रहेगा कि फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 मतलब कि सीधा सीक्वेंस रहेगा हम लोगों का, लेकिन अक्टूबर मंथ में हम लोगों को रिवर्स सीक्वेंस फॉलो करना है सो दैट लास्ट रिवीजन हमारा फर्स्ट पेपर का आए। तो इस तरीके से करना है। और जिस सब्जेक्ट में हमारी पकड़ अच्छी है, हम लोग अच्छे हैं और हम लोगों को लगता है कि हम लोग कम टाइम में कर लेंगे, तो उन सब्जेक्ट्स को कम डेज अलॉट करके बाकी जिस सब्जेक्ट में हम लोग वीक हैं उस पर उन डेज़ को हम लोगों को शिफ्ट कर देना है। लिखने की प्रैक्टिस करनी है और बिल्कुल भी अपने माइंड को रिलैक्स मत छोड़िए कि हम लोग नेक्स्ट मंथ से कर लेंगे, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हम लोगों को अभी से ही पूरा 100% देना है, तभी हो पाएगा। रिवीजन ज़्यादा हो जाए, 2-3 रिवीजन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप लोग 2-3 रिवीजन कर लीजिए, आपकी स्पीड अच्छी है, ठीक है, आप लोग ज़्यादा देर सेटिंग लगा सकते हो, आप 2-3 रिवीजन 3 रिवीजन भी कर सकते हैं, लेकिन 2 रिवीजन से कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यानी कि सितंबर मंथ में हम लोगों को फर्स्ट रीडिंग अपनी कंप्लीट करनी है, फर्स्ट रिवीजन हमें कंप्लीट करना है, जितना भी रह रहा है इस सितंबर मंथ में हम लोगों को कंप्लीट करना ही करना है। और अक्टूबर मंथ में हम लोगों को सेकंड रिवीजन ही करना है। ये तो हमारे पास इमरजेंसी सिचुएशन है कि हम लोग 2 रिवीजन कर रहे हैं, 3 रिवीजन मस्ट होते हैं, 3 रिवीजन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हम लोगों के पास टाइम की कमी है, हमारा सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि 2 रिवीजन बहुत है। और उसके लिए भी हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों का 2 रिवीजन है तो हम लोगों को इफेक्टिवली हो जाए, उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें नोट्स बनाने हैं, समरी बनानी है, लिख कर देखना है, मॉक टेस्ट पेपर देने, सो दैट हम लोग 2 रिवीजन भले ही कर रहे हैं लेकिन हमारा आउटपुट 3 रिवीजन वालों से कम ना आए, ठीक है। तो ये हमारी बोथ ग्रुप्स वाले स्टूडेंट्स की स्ट्रैटेजी है। नेक्स्ट 56 डेज़ में हम लोगों को किस तरह से इस पढ़ाई करनी है सो दैट हम लोगों का इस बार क्लियर हो जाए। तो अब मैं बताऊँगी उन स्टूडेंट्स का जो सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, जिनका 1 ग्रुप या तो क्लियर है या फिर May 24 में देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सारी स्ट्रैटेजी जो रहेगी वो बोथ ग्रुप्स वालों की ही रहेगी कि हम लोगों को क्या किस तरह से करना है। देखिए जब आपका एक ही ग्रुप है उसमें भी हो सकता है किसी किसी की एग्जाम्शन हो सकती है, ठीक है, और अगर नहीं भी है तो हम लोगों को क्या करना है, इस सितंबर मंथ में अपना सारा फिनिश करना है, जो भी हमारा बच रहा है हम लोगों को सारा फिनिश करना है। यानी कि जैसे कि अब हमारे पास 26 डेज़ है और हमारे सब्जेक्ट्स हैं 4, तो 26 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, 26 डिवाइडेड बाय 4, और हो सकता है किसी किसी का इनमें से 2-3 सब्जेक्ट्स हो भी गए हों, किसी का एक ही रह रहा हो, तो उसमें क्या करना है, अगर किसी के 1-2 सब्जेक्ट ही रह रहे हैं तो जितना आप लोगों का बचा हुआ है उस अकॉर्डिंग टाइम दीजिए। ये नहीं कि हमें सितंबर मंथ पूरा ही ऑक्यूपाई करना है। अगर आप लोगों का सिलेबस कम बच रहा है, ठीक है, तो आप लोग क्या करिए कि नेक्स्ट 10 डेज़ 15 डेज़ में उसको फिनिश करिए, ठीक है। अगर आप लोगों का सिलेबस कम बच रहा है तो आप लोग 3-4 रिवीजन भी लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें सितंबर मंथ पूरा ही ऑक्यूपाई करना है, अपने आप को आप लोग ढीला छोड़ दें कि हम लोगों का सिंगल ग्रुप है और उसमें भी कुछ चीज़ें प्रिपेयर हो चुकी हैं। अगर आप लोगों का प्रिपेयर हो चुके हैं 1-2 सब्जेक्ट, तो आपके बचे हुए सब्जेक्ट्स के लिए आप लोग डेज़ कम अलॉट कीजिए, सितंबर के कुछ डेज़ आप लोग छोड़ दीजिए, ठीक है। जैसे कि आज 4 है, अगर आप लोग 2-3 सब्जेक्ट ही बच रहे हैं तो 17-18 सितंबर तक फिनिश करिए, उनको फिनिश करने की कोशिश कीजिए, हद से हद 20 सितंबर तक उनको फिनिश करने की कोशिश कीजिए। अगर किसी के चारों ही सब्जेक्ट बच रहे हैं तो उसका सितंबर मंथ पूरा जाएगा प्रिपेयर करने में, लेकिन अगर किसी के कम 2 सब्जेक्ट बच रहे हैं तो 20 सितंबर तक उसको कुछ भी करके फिनिश करिए। बाकी बचे हुए डेज़ में हम लोगों को क्या करना है, बाकी बचे हुए डेज़ में हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को टेस्ट लिखने हैं, ठीक है। जो हम लोगों ने पहले 2 पेपर कर रखे थे, 3 पेपर कर रखे थे, एक ही पेपर कर रखा था, उसको रिवाइज़ करना है बहुत अच्छे से, ठीक है, और इनको भी अच्छे से रिवाइज़ करना है। सेकेंड रिवीजन स्टार्ट कर देना है, मतलब सेकेंड रिवीजन स्टार्ट कर देना है और
क्या रहना चाहिए हमारा सीक्वेंस, सितंबर तक, सितंबर एंड तक, 30 सितंबर तक हम लोगों का एक बार गो थ्रू हो जाए पुराने सब्जेक्ट्स जो हम लोगों ने पुराने कर रखे हैं उनको। ठीक है, ठीक है। तो हम लोगों का जो हम लोगों ने पुराने सब्जेक्ट्स कर रखे हैं वो हो जाने चाहिए 30 सितंबर तक। और क्या करना है हम लोगों को, जैसे कि 10 दिन है, अब 10 दिन में 4 सब्जेक्ट्स किस तरह से कर, हम लोगों को क्या करना है, उसके लिए हम लोगों को अभी क्या करना है, बर्ड आई व्यू लेना है। बर्ड आई व्यू लेना है मतलब कि जो हम लोगों ने करा था पुराना वो हम लोगों को याद है या नहीं है। अगर याद नहीं है तो चीज़ों को अच्छे से रिवाइज़ करना है। ठीक है, कुछ चीज़ें हम लोगों को याद होंगी, कुछ चीज़ें हम लोगों को याद नहीं होंगी, और किसी किसी को कुछ भी याद नहीं होगा। तो उस केस के लिए ये 10 डेज़ हम लोगों को स्पेयर रखने हैं। ठीक है, हम लोगों को 10 डेज़ स्पेयर रखने हैं, सो दैट हम लोगों ने पुराना जो पढ़ा हुआ था उसमें हो सकता है कि हम लोगों को कुछ याद ना आए, जो मतलब हम लोगों ने सितंबर से पहले करा हुआ था उसमें हो सकता है हम लोगों को कुछ भी याद ना हो, क्योंकि हो जाता है ऐसा कि हम लोगों को कुछ भी याद नहीं होता है। ठीक है, और जो अब पढ़ा है उसमें भी कुछ भी याद ना आए, या फिर कुछ याद है कुछ याद नहीं है, सो दैट तो हम लोग को क्या करना है, उनको ब्रश अप करना है, उन कॉन्सेप्ट्स को अच्छा करना है इन 10 डेज़ में। ठीक है, स्ट्रैटेजी वही रहेगी कि 10 डेज़ को नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट से डिवाइड करना है। ठीक है, और अगर कोई सब्जेक्ट्स में आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है तो पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। पैनिक हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर किसी सब्जेक्ट में हमें कुछ भी याद नहीं आ रहा है तो मैक्स टू मैक्स 6 टू 7 डेज़ उस सब्जेक्ट को आप सितंबर में दीजिए। मतलब जो नेक्स्ट 10 डेज़ मैंने बोले ना, उसमें 6 टू 7 डेज़ उन सब्जेक्ट्स को दीजिए। आप बोलेंगे मैम 10 डेज़ हैं और 6 टू 7 एक को दे देंगे तो कैसे करेंगे? डोंट पैनिक। आप लोगों को याद नहीं आ रही हैं चीज़ें तो हम लोगों को क्या करना है, उसको ब्रश अप करना है। ठीक है, 6 टू 7 डेज़ लगा के एक सब्जेक्ट को पूरा कीजिए, फिर उसका टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक है, क्योंकि मेरे पास अक्टूबर का मंथ है, हमारे पास हम लोग सिंगल ग्रुप दे रहे हैं तो हम लोगों को ज़्यादा पैनिक नहीं करना है। हो सकता है हमें कुछ याद ना आए, लेकिन उसमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग को उसको वापस ब्रश अप कर रहे हैं। तो 6 टू 7 डेज़ लगा के उस सब्जेक्ट को वापस पढ़िए, उसका मॉक दीजिए। नेक्स्ट 6 टू 7 डेज़ लगाइए, दूसरा सब्जेक्ट करिए और उसका टेस्ट दीजिए। अब ऐसे करेंगे तो आप 6 टू 7 डेज़ एक-एक सब्जेक्ट को देंगे तो आपके एग्ज़ाम की डेट नज़दीक आ गई। अब क्या होगा कि हमने फर्स्ट सब्जेक्ट जो पढ़ा था वो फिर से हम लोगों ने सितंबर में पढ़ा था, सितंबर लास्ट में, फिर हम लोग भूल जाएँगे। तो ये चीज़ ना हो, उसके लिए क्या करना है कि जब आप लोग फर्स्ट पेपर का कर लें, 6 टू 7 डेज़ का आप लोगों का हो गया फर्स्ट पेपर का, नेक्स्ट 6 टू 7 डेज़ जब हम लोगों के चल रहे हैं दूसरे सब्जेक्ट के, उन 6 टू 7 डेज़ में हम लोगों को उस सब्जेक्ट का टेस्ट देना है जो हमने पिछले 6 टू 7 डेज़ में किया था, सो दैट हम उस सब्जेक्ट से बिल्कुल छूटे ना। ठीक है, और फिर हम लोगों को क्या करना है, फिर ऐसे ही करना है कि जब ये हो जाए तब नेक्स्ट 6 टू 7 डेज़ में हम लोगों को इस सब्जेक्ट का टेस्ट देना है और पिछले सब्जेक्ट का भी टेस्ट देना है। मतलब कि ऐसा है कि किसी भी सब्जेक्ट से हमारी पकड़ छूटे ना। जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, नेक्स्ट सब्जेक्ट्स करते जा रहे हैं हम लोग, फर्स्ट करा सेकंड पे आए तो फर्स्ट का टेस्ट देना है, थर्ड सेकंड कर लिया थर्ड पे आए तो फर्स्ट और सेकंड दोनों का टेस्ट देना है उन 6 टू 7 डेज़ में। ठीक है, और जब थर्ड कर लिया फोर्थ पे आया तो तीनों का देना है, और फिर जब फोर्थ हो गया तो हम लोग के पास 5-6 दिन बचेंगे जिसमें हमें सारे सब्जेक्ट्स का पेपर देने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं, और क्योंकि हमारा पेपर नज़दीक आ गया है तो उस पेपर की हमें बहुत अच्छे से दोबारा से तैयारी करनी है। तो हम लोग किसी भी एक सब्जेक्ट से बहुत दिन दूर भी नहीं रहेंगे और हम लोगों के मॉक टेस्ट भी हो जाएंगे। और ध्यान रखिए जब सेकेंड रिवीजन कर रहे हैं तो अमेंडमेंट्स और आरटीपी एमटीपी को ना भूलें, उनको भी एक बार ज़रूर रिवाइज करें। दूसरी चीज़ कि बिल्कुल भी आप लोगों को खुद को ढीला नहीं छोड़ना है कि हम लोग सिंगल ग्रुप दे रहे हैं और हमारा सिलेबस का वन टाइम रिवीजन पूरा हो गया है। जितने रिवीजन लगा सकते हैं उतने रिवीजन लगाइए, समरी नोट्स बनाइए, खुद से चार्ट्स बनाइए, क्वेश्चन के बराबर में उसकी समरी लिखिए। ठीक है, सो दैट एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप बिल्कुल भी पैनिक ना करें। ठीक है, और और ये है एक चीज़ कि हम लोग मतलब कि टेस्ट कब दें, मतलब कि हम लोग जब नेक्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो हम लोग पिछले पेपर का टेस्ट किस तरह से दें, कैसे दें, ना ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोग क्या करिए कि मॉर्निंग का या फिर दोपहरी का जो भी टाइम होता है, दोपहर में हम लोगों को नींद आती है और क्योंकि हमें एग्ज़ाम लिखना है दोपहर में ही 2 से 5, तो आप लोग दोपहर का टाइम सोकर नहीं, आप लोग अपना पेपर देकर
उसको यूटिलाइज़ करिए, सो दैट आपके माइंड में आदत भी बन जाए कि मुझे टेस्ट लिखना है, और एग्ज़ाम में आपका हाथ भी उस तरीके से चले, और जब आप 2-3 पेपर लिख लेंगे ना, तो एग्ज़ाम में अपने आप स्पीड आ जाएगी और कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। तो 2 से 5 का टाइम मतलब कि मैं उसको सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग 2 से 5 के टाइम में ही टेस्ट दीजिएगा। आप लोग को कोई और टाइम मिलता है, कोई और अपने सूटेबल टाइम आपके अकॉर्डिंग जो भी आपको सूट करे, आप लोग उस टाइम पे भी पेपर लिख सकते हैं, ठीक है? लेकिन 3 घंटा का टाइमर लगाकर ही उस पेपर को दीजिए, बिल्कुल उस एनवायरनमेंट में जिस एनवायरनमेंट में आप लोग एग्ज़ाम में बैठते हैं, ठीक है? उस एनवायरनमेंट में बैठ के आप लोग अपना पेपर दीजिए, 3 घंटे में ही दीजिए। कोई हलचल नहीं होनी चाहिए, ऑनेस्टली उसको दीजिएगा, ऑनेस्टली अपनी प्रिपरेशन को रिव्यू करिएगा कि मैंने क्या लिखा है और किस तरह से इंस्टीट्यूट आंसर माँगता है, कि आप उस तरीके से मैं कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? तो इस तरह से आप लोग अपनी प्रिपरेशन करिएगा नेक्स्ट 56 डेज़ में, सो दैट अगर आप लोग इस तरीके से करेंगे तो डेफ़िनेटली आप लोगों का यार हो जाएगा इस बारे में। तो आप लोग चिंता बिल्कुल ना करिए, इस तरीके से जिस तरह से मैंने बताया उस तरीके से करिए, डेफ़िनेटली सब अच्छा होगा, एंड ऑल द बेस्ट।